मिस्टर नजीब, जरा जाकर चिनार को तो देखिए आप। ठीक है। ओह, तुम आ गई रेहान? बस आ ही गई। कोई मसला है? जोकोफोर आ गए? आ गया, हर काम हो गया माशाल्लाह। मेहमत नहीं आया? यूसुफ का एक खास सब्जेक्ट है जो कि वो उसे समझाएगा। मुबारकबाद दी है उसने। वो कहीं रह ना जाए। अल्लाह करे निकाह अच्छे तरीके से हो जाए। इस एजाज में इस तरह बैठे और अच्छा सा खाना खाएं। इस खूबसूरत होटल में निकाह मुनक्किद होना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम क्या कहती हो? जी आपा, कितना जबरदस्त सोचा आपने। मुझे भी ये खामोश शादी अच्छी नहीं लग रही थी। बच्चों को भी सरप्राइज मिलेगा। यहाँ हमारी मदद कर रही थी एक सांवली सी लड़की। चलो उसको ढूंढते हैं और एक शानदार सा मेन्यू तैयार करवाते हैं। चलो 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 चले। चलो मैं भी चलती हूँ। कब तक भागते रहोगे मुझसे चिनार? और कहाँ तक? मेरी तरफ देखो। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती चिनार। तुमने ही कहा था कि मुझे कभी भी अकेला छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। और मुझे पता है तुम भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। इसीलिए तुम यहाँ हो मेरे पास और हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तुम देखना, हम बहुत। बस करो। मैं अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ। ये मेरा फैसला है, मेरा फैसला। समझ आई या नहीं? अब हट जाओ मेरे रास्ते से। आज के बाद मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। यास्मीन, तुम क्यों नहीं समझते हो? हमारे रास्ते अलग हैं, मंजिलें अलग हैं। पहचानो इसको। प्लीज समझो, हम कभी एक नहीं होंगे। वाह वाह वाह। बहुत हसीन हो गई हो तुम। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। छोड़ो, इतनी मासूम मत बनो तुम। मैं बच्ची नहीं हूं। देख रही हूं शादी करने की बहुत हवस है तुम्हें। और क्यों ना हो, अमीर लड़का जो ढूंढ लिया, और ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी तुम। ऐसा ही है ना? इसके अलावा तुमसे वो प्यार करे या ना करे, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ना करे तो अच्छा है, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। लालची लड़की। नहीं, मैं तो बस चिनार की मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत की वजह? मोहब्बत? क्यों मोहब्बत करेगा चिनार? देखो, इसको मोहब्बत करेगा। वो मुझसे प्यार करता है, मुझे चाहता है। मुझसे बचने के लिए वो तुमसे शादी कर रहा है। सुना तुमने?
चिनार, तुम ठीक हो? कहाँ थे तुम? तुम्हें फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। माफ कीजिएगा, मैंने सुना नहीं। निकाह कहाँ आ गया है? अभी आधा घंटा है, तुम आराम कर लो। चले अंकल, इंतजार कैसा अभी कर लेते हैं। चिनार, कुछ हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन डर है कि हो ना जाए। चलें, इससे पहले कि जहन खराब हो, खत्म करते हैं इसे। देखो, तुम यकीन नहीं कर रही हो, लेकिन मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। चिनार मेरी बड़ी बहन का शौहर था, और जरा सोचो, ऐसा प्यार कबूल करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। प्लीज एक दफा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? वो सिर्फ अपने प्यार से भाग रहा है, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता है। अपने एहसास छुपाने के लिए ये कर रहा है वो, अपना प्यार दफन करने के लिए कर रहा है वो। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, भीख मांगती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज जहरा ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज जहरा ऐसा मत करो, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। भाई नजीब साहब, आपने तो मेरे जहन में शक पैदा कर दिया है कि जैसे चिनार को कोई मसला है, वरना आपसे क्यों कहता कि शादी अभी करवाएं। परेशान ना हो इकबाल मैडम, इसके बाद कोई मसला नहीं होगा। जितनी भी चीजों के बारे में आपने कहा कि नहीं होंगी, एक एक करके होती गई है मेरी अब तक की जिंदगी में। नजीब, मुंह से अच्छी बात निकालो। वो ये चाह रहा होगा कि निकाह जल्दी से हो जाए और काम खत्म हो। लो लिफ्ट आ गई। मुझे क्या पता आपा, बस ऐसे ही फिक्र हो रही थी। जहरा भी अकेली बैठी है, चलो उसे चिनार के पास ही ले जाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। बटन तो प्रेस कर दो। देखो, अगर तुम्हारी शादी हो भी गई तो तुम खुश नहीं रहोगी। अगर तुम ये शादी नहीं करती तो मुझे एक चांस मिल जाएगा। प्लीज ये शादी मत करो, मना कर दो। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, प्लीज मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मैं तुम्हारी मिन्नत कर, प्लीज ये मत करो। यास्मीन, तुम यहाँ क्यों कर रही हो? आपा, इधर देखो तुम निकम्मी, क्या काम है तुम्हारा यहाँ, जहाँ तुम्हें बुलाया ही नहीं गया है। दफा हो जाओ यहाँ से। ये जो घटिया हरकत आप लोगों ने की है उसे खत्म करने आई हूँ। मैं जा रही हूँ, इसलिए नहीं कि आपने कहा है, इसलिए कि काम खत्म। बदतमीज। मेरी बच्ची, उसने तुमसे जो कुछ कहा है सब झूठ कहा है। चिनार के पीछे पड़ गई है, छोड़ ही नहीं रही है। चिनार ने तुम्हें चुना है और तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए तुम्हें भड़काने आ गई। मेरी बच्ची, तुम्हारे इस खुशी के दिन भी तुम्हें परेशान करके रख दिया है। पानी देना। रेहान, पानी लाओ। बेटी, चिनार ने जल्दी करने के लिए निकाह की तारीख पीछे करवा ली है। भूल जाओ उस बदतमीज लड़की ने जो भी कहा है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ मेरी खातिर, मेरी जान जैसी बेटी। चलो शाबाश। चलो चलो, उठो मेरी जान, उठो मेरी चंदा, चिनार इंतजार कर रहा है। चलो शाबाश मेरी लाडली बेटी, आओ उठो, शाबाश, आओ मेरा बच्चा, आओ। आइए चिनार साहब।
आप चिनार अलगाज ज़ेरा सादिक को अपनी बीवी के तौर पे कबूल करते हैं? जी हाँ। आप ज़हरा सादिक चिनार अलगाज को खावन के तौर पे कबूल करती हैं? मेरी बच्ची, क्या हुआ है? ओह, कहीं तुम्हें उस चुड़ैल ने अपनी बातों से मुतासिर तो नहीं कर दिया? सब कुछ सामने तो है। चिनार यास्मीन से प्यार करता है। ये इन बातों का वक्त नहीं है मेरी बच्ची। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस जिंदगी में मेरा आपके अलावा कोई और नहीं है खाला जान। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज बहुत अहमियत रखता है, लेकिन मैं अपना घर किसी और के प्यार पर नहीं बसा सकती। मैं दूसरों को तकलीफ देकर खुश नहीं रह सकती। आपने सोचा था कि मैं चिनार के जख्मों पर मरहम लगाऊंगी, लेकिन इस शादी से सबको और दुख पहुंचेगा। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मेरी बच्ची, क्या करो? नजीब साहब, हम मिस ज़हरा का इंतजार करें? आप रुके, मैं आता हूं। माफ कीजिएगा खाला जान, अगर आप कहें तो मैं अभी जाकर निकाह कर लेती हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं रह सकूंगी और ना ही चिनार को खुश रख सकूंगी। नजीब, जाओ उन्हें बता दो कि ज़हरा ने मना कर दिया है।
यास्मीन, वेलकम मेरी जान। क्या हुआ है आखिर, तुम्हें बताओ। ठीक तो हो ना? क्या मसला है? किसी ने कुछ कहा है यास्मीन? यास्मीन, ओह वेलकम। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। क्या हुआ नजीब साहब, सब इतने परेशान क्यों हैं? तुम कितनी बेशरम और बेलिहाज औरत हो। मैंने कहा था कि इस शादी को तुम खराब ना होने देना, लेकिन एक बार फिर तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया। ज़मरुद मैडम, मुझे बताएं क्या हुआ है। मुझे बेवकूफ मत समझो। जो तुम चाहती थी और जो तुम्हारा प्लान था वो पूरा हो चुका है। यास्मीन निकाह के दरमियान आ गई। मैंने यास्मीन को कुछ नहीं बताया। उसे कैसे पता चला? मुझे स्कैल्प नहीं है। बस करो, और कितना झूठ बोलोगी मुझसे। मिस्टर नजीब, आज सुबह जब मेरी तुमसे बात हुई मुझे लगा कि मैं तुम पे यकीन कर लूं, लेकिन अफसोस। मैंने ये गिफ्ट खरीदा था आपको देने के लिए। मेरे लिए खरीदा? ओहो, तुमने ये जहमत क्यों की? क्या है इसके अंदर? विश बर्ड्स हैं। जो भी विश हो मांग कर इसे कमरे में लटकाने से हर तमन्ना पूरी हो जाती है। अच्छा, तो ये विश बर्ड्स हैं। जिस चीज को मैंने सबसे ज्यादा चाहा वो तो नहीं मिली। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरी जगह इन्हें तुम रख लो। तुम कोई विश करो। ठीक है। माफ कीजिएगा खाला जान, मैंने आपका दिल दुखाया है। अगर मैं आपकी बात मानकर शादी कर लेती तो वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता। मेरे ख्याल से। उदास मत हो, शर्मिंदा भी ना हो। तुमने अपने दिल की बात की, जो महसूस किया वो कह दिया। इसका मतलब नसीब में नहीं था। तुम दोनों की किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा हुआ था। क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? क्या ऐसी बात पे गुस्सा हुआ जा सकता है? शादी इंसान की पूरी जिंदगी को असरअंदाज करती है। मेरे कहने पे तुम शादी करो ऐसी तो कोई बात नहीं है। खाला जान, ये सब होने के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकती। ना तो यास्मीन का और ना ही चनार का सामना कर सकती हूँ। क्या हम कल जा सकते हैं? खुशामदीद मिस्टर चिनार। चिनार, चिनार, आओ, तुमसे कुछ बात करनी है।
हाय अल्लाह, जो हुआ है मुझे रेहान से पता चला है। निकाह मुकम्मल नहीं हुआ। मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। आप हक पर हैं इतना सब कुछ हो जाने के बाद, मगर लेकिन मेरा यकीन करें, मैंने इससे कुछ नहीं बताया। अगर आपने नहीं बताया तो उसने कैसे आकर हर चीज को बर्बाद कर दिया? ये बात हमारी फैमिली के अंदर थी, घर के बाहर किसी को नहीं पता था। भला आपके अलावा और कौन निकाह को रोकना चाहेगा? इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, इसलिए एक तरफा बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप निकाह को घर पर ही पढ़वाएंगे। आपने ये फैसला बदल दिया। उस तक की मुझे खबर नहीं थी। जब मुझे खुद ही पता नहीं था तो मैं उसको कैसे बता सकती थी? सही कहा, यास्मीन मेरे पास आई थी, निकाह के बारे में कुछ बातें जानना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया। मैंने कहा बीच में मत आओ। वाकई में, मगर उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ बताएं, तो मैंने कहा नहीं बताऊंगी। मुझे आपकी किसी बात पे भरोसा नहीं, क्योंकि आप भरोसे के काबिल नहीं रही। सारी की सारी गलती आपकी है और ये साफ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं करें, जो भी हो। बहुत खूब। चिनार के कमरे में रहने के लिए तुम वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर रही हो। आप गलत समझ रही हैं। मैं कायसरी जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं कल कायसरी लौट रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? निकाह नहीं हुआ। जो कुछ मैंने सुना उसके बाद मैं चिनार से शादी नहीं कर सकती। उम्मीद करती हूँ आप खुश रहेंगी। जहरा अपना सामान पैक कर रही है। कल हम अपने शहर लौट जाएंगे। मैंने सोचा जहरा खुश रहेगी और तुम्हारे लिए भी अच्छा होता, लेकिन नसीब में नहीं था। लेकिन मेरा फैसला अभी भी नहीं बदला है बेटा। ठीक है, मैं लड़की के हवाले से गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन तुम अगर उस लड़की से बचना चाहते हो तो तुम्हें जल्द अज जल्द शादी करना ही होगी। उस लड़की का साथ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे सारे ख्वाब चूर हो जाएंगे। जहरा कैसी है? बिखरी हुई है, ऑफ कोर्स। कुछ भी हो, वो ऐसी साजिशों की आदी नहीं है। कल कायसरे एक साथ चलते हैं। मैंने यूसुफ की एंगेजमेंट पे जाने का वादा किया है। वो इनकीपर वाले? जी हाँ। हाँ ठीक है। अलग अलग जाने में बहुत खर्चा होता है आजकल। फजूल खर्ची की जरूरत नहीं। पुप्पो, अगर और कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं आराम करना चाहता हूँ। चिनार, मैं जानती थी कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। जहरा अगर उस वक्त हाँ कह देती तो मैं शादीशुदा होता। ऐसा मत कहो चिनार, तुम्हारी शादी ना होना मेरे लिए मायने रखता है। सच पूछो तो मैं बहुत खुश हूँ और अब उम्मीद भी है मुझे। चिनार, गुड मॉर्निंग यास्मीन मैडम। गुड मॉर्निंग। चिनार कहाँ है? मुझे नहीं पता मैडम। तुम कैसे नहीं जानती? तुम उनके कमरे में और तुम्हें पता नहीं है वो कहाँ गए? वो सुबह जल्दी चले गए थे यास्मीन मैडम। मरवत ने मुझे यहाँ भेजा है कमरा समेटने के लिए। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे काम में आसानी हो।
गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। गुड मॉर्निंग। मैंने आपके लिए अपने हाथों से कॉफी बनाई है, आइए ना। आपने बड़ी जहमत की। बेडरूम में खाने पीने की मेरी आदत नहीं। एक दफा के लिए आप अपने उसूलों को तोड़ सकते हैं, है ना? इधर एक साथ बैठकर थोड़ी बातें कर लेते हैं। मुझे लगता है आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। मेरे और आपके दरमियान नाराजगी जैसी कोई चीज नहीं। ताहम जिन लोगों पर मैं भरोसा नहीं करता उनसे ज्यादा बात भी नहीं करता। मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। कल रात आप टेंशन में थे इसीलिए मैं चुप रही, लेकिन छोड़ें प्लीज, आइए मेरे पास बैठिए। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कंपनी जाना है। वैसे भी हमारा बात करना बेमायनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ऐसा बर्ताव करके आप मुझे और भी दुख पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हमारी सोचें अलग हो सकती हैं, लेकिन यकीन करें मैं आपके हुक्म को बहुत ज्यादा अहमियत देती हूँ। अगर ऐसा होता तो आप अपनी हरकतों पर काबू रखती और अपने मुंह को बंद रखती। और मैंने रखा भी। यास्मीन बास चीजों को जानकर मेरे पास आई थी, मुझसे मदद चाहती थी, पर मैंने उसे ये कहा कि मैं कुछ नहीं जानती। सिर्फ आपका भरोसा ना तोड़ने की वजह से मैंने अपनी बेटी से आंखें फेर ली। वो मेरे पास 2 चॉइसेस थी और मैंने आपको चूज किया। ये करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। मान लेते हैं जो आप कह रही हैं वो सही है। फिर यास्मीन को निकाह के बारे में किसने बताया? ओह, मैं नहीं जानती। मैं भी इसी के बारे में मुतजस्सिस हूँ। शायद कंपनी वगैरह में से किसी से पता चल गया हो। मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा। ये मुमकिन नहीं है। ये मौजू हमारे बीच में ढका छुपा था। घर वालों के अलावा और कोई नहीं जानता था। मैं भी नहीं जानती थी मिस्टर नजीब। जब आप घर आए तो मुझे पता लगा कि निकाह होटल में है। क्या आप होटल में थे? यास्मीन को बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। गुड मॉर्निंग मरवत। कहाँ हैं तुम्हारे घर वाले? ये मत कहना कि अभी तक सो रहे हैं। वो नहीं सो रहे हैं। इकबाल मैडम, निदरत मैडम और जहरा चले गए हैं। अच्छा, तो चिनार कहाँ है? वो मैं नहीं जानती इस बारे में बिल्कुल। यकीनन फिर से इस घर में कुछ हो रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारे घर वालों में से किसी ने बताया हो। नामुमकिन। शायद मरवत की मुंह से निकल गया होगा। वो भी नहीं जानती थी। मॉम, चिनार कहाँ है? या आप कल की तरह मुझे कहेंगी कि आपको खबर नहीं है? यास्मीन, ये क्या बदतमीजी है? क्या मैं तुम्हारे कमरे में इस तरह दाखिल होती हूँ? ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ मिस्टर नजीब कि चिनार कहाँ है, क्या आप जानते हैं? चिनार कहाँ है, किसके साथ है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। छोड़ दो उसे। देखिए, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, चिनार की गई एक भी चीज का ताल्लुक मुझसे है। और अब वो कहाँ है आप मुझे बताएंगे? क्या बात है? ऐसी ही बात है। अब आप मुझे बताना पसंद करेंगे या मैं कल की तरह सब कुछ खुद ही मालूम कर लूँ? अपनी हद के अंदर रहो, वरना मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मॉम, क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ है? यास्मीन, प्लीज ऐसा मत करो। मतलब कोई स्पेशल काम होगा उस बच्चे का। समझ आ गया मुझे। मैं चलती हूँ, आप नाश्ता करें। आपके होते हुए आपकी बेटी को तरबियत देना मेरा फर्ज नहीं बनता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यास्मीन को समझाएं कि वो अपनी हद में रहे। जो मेरे हाथ में हुआ मैं करूंगी मिस्टर नजीब, मगर आपको पता है ना कि दिल किसी की नहीं सुनता। मैंने ठीक कहा ना आपसे? अस्तगफुरुल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेहान अपने कमरे में है? हाँ, वो नहा रही थी। ठीक है, शुक्रिया।
रेहान, मुझे परेशान मत करो मेहमद। आइजे, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं फिक्रमंद था तुम्हारे लिए। कितनी बार मैंने कॉल की। मेरी बात सुनो मेहमद, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे कॉल मत करो। आइजे, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कॉल नहीं की है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की है। तुम वापस आ गई क्या? मेहमद, मैं कहाँ थी, मैं कहाँ गई, इसका जवाब मुझे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे हिसाब नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ परेशान था इसलिए। जवाब नहीं दिया तुमने, वापस आ गई। आ गई हूँ। ओह, शुक्र है अल्लाह का। सेक्रेटरी ने कहा कि तुमने वन वे की टिकट ली है। मैं डर गया था तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेहमद, मुझे देखने से भी अब कुछ नहीं बदलेगा। मेरा तुमसे बात करना जरूरी है। निद्रत बाजी ने जो फैसला किया वो तुमने सुना? हाँ सुना। तो क्या करोगी तुम? क्या तुम महल में शिफ्ट होगी? क्या ऐसा कुछ मुमकिन है मेहमद? मैं, तुम और रेहान एक छत के नीचे, यहाँ ऑफिस तक में तो सुकून नहीं रहा। हम एक छत के नीचे कैसे रहेंगे? तुम ठीक कह रही हो। एक मिनट, क्या तुम्हारी सारी परेशानी यही थी कि कहीं मैं महल में शिफ्ट ना हो जाऊं? मुझे यकीन नहीं आ रहा, और मैं समझी तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। गलत समझ रही हो तुम। चुप हो जाओ मेहमद, चुप हो जाओ, बस करो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं महल में शिफ्ट कभी भी नहीं होंगी, ठीक है? लानत हो। ओहो रेहान, मुझे तो लगा था तुम निकलोगी ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, सुबह सुबह ये क्या चाहत है? या तुमने मुझे अपने ख्वाब में देख लिया? चिनार कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। उसका फोन भी बंद है। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? अब मजाक छोड़ो रेहान, क्या तुम बता सकती हो कि वो कहाँ है? तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? क्योंकि कल रात के बाद से मुझे डर है कि जब भी मैं इधर उधर होंगी तुम लोग कुछ न कुछ करोगे। अफसोस की बात है, मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे इल्जाम दे रही हो। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें निकाह की खबर तक नहीं होती। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ रेहान। इकबाल मैडम को देखा तो वो भी अपने कमरे में नहीं थी, और नुदरत मैडम भी सुबह सुबह उस लड़की के साथ चली गयी। तो सबके यहाँ ना होने की मुझे फिक्र हो रही थी। मैं नर्वस हो रही हूँ। तुम्हें तो सच में कुछ भी मालूम नहीं है। क्या क्या हो रहा है? चिनार मेरी बाजी, भाभी और जहरा को लेकर गया है। क्या मतलब है? चिनार का वहाँ क्या काम है? बताओ, चिनार वहाँ क्यों गया है? क्या हो सकता है? रेहान, ऐसा तो नहीं कि वो अपना अधूरा काम वहाँ पूरा करने गए हों? बोलो ना रेहान, वो वहाँ क्यों गया है?